बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो जो है वो ख़ुसूसन आप लोगों में से किसी एक बंदे की फरमाइश पर है कि हमें वो चीज़ बताई जाए कि फूड पांडा का काम स्टार्ट करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए और क्या क्या चीज़ें हमारे पास ज़रूरी होनी चाहिए। तो जी जनाब, आज की वीडियो में मैं आप लोग को ये बताऊँगी और ये सब चीज़ें दिखाऊँगी इंशाल्लाह। उम्मीद है कि सारी दिखा पाऊँ, क्योंकि मैं चीज़ें भूल भी जाती हूँ कि फूड पांडा का काम स्टार्ट करने के लिए आपके पास क्या कुछ है। ये जनाब मैं घर के लिए खाना बना रही हूँ, आप ये मत समझिएगा कि फूड पांडा का काम स्टार्ट करने के लिए आपके पास ये सब होना ज़रूरी है। ठीक है, अभी मैं किचन में काम ही कर रही थी, ये मैंने रोटी बना के रखी है। अब हम स्टार्ट करते हैं जी जनाब। सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए जी, वो है एक अदद फ्रिज। ठीक है, ये नॉर्मल साइज़ का भी हो सकता है, इससे छोटी साइज़ का भी हो सकता है, और अगर बड़े साइज़ का भी है तो कोई इशू नहीं है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आप अपनी एक चीज़ें जो हैं वो खाने को मुख्तस कर लेंगे कि ये आपके काम के हवाले से ही है। इसमें देखिए मैंने शामी कबाब स्टोर करके रखे हुए हैं, कुछ कटोरी में कुछ चीज़ें हैं, डिब्बियों में मैंने कुछ चटनियाँ रखी हुई हैं, कुछ सालन जो है वो ऐसे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फ़ौरी तौर पर नहीं बनाई जा सकती, उनको हम बना कर स्टोर करते हैं। इसके अलावा आपको डिफरेंट ये पैकेट्स में नज़र आ रहा था, ये चिकन मैंने मंगवा के उसको स्टोर किया हुआ है। ठीक है, ताकि जब कोई भी ऑर्डर आए तो मुझे परेशानी ना हो। इसके अलावा जी ये देखिए मैंने चटनी जो है वो ग्रीन वाली हरे पुदीने की और सब्ज़ मिर्चों की, इसके अंदर धनिया भी मैंने डाला था। ये मैं इसे स्टोर करके रखी हुई थी क्योंकि ऑर्डर्स कम हो चुके हैं, इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है, तो मैंने इसको अभी रेडी भी नहीं किया है, इसको इतना ही रखा होगा है। इसके अलावा अगर हम नीचे वाले पोर्शन में आ जाएँ तो नीचे घर की कुछ चीज़ों के अलावा सबसे पहले लाज़मी तो आपके पास आटा गूँधा हुआ होना चाहिए, लाज़मी वेजिटेबल होने चाहिए। जो आपने एनआर की जो बॉटल्स आई है, मैंने नीचे इनकी एवरेज बना के रखी है, घर की चीज़ों में इनकी एवरेज नहीं निकल रही। नीचे वाले बॉक्स में कुछ मैंने वेजिटेबल्स जो हैं वो स्टोर की हुई हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं वो आपको अपने काम के लिए लाज़मी चाहिए अलग करके रखने के लिए। ये जो अंडे हैं ये भी मेरे अपने काम के हवाले से ही हैं, घर में अगर यूज़ होने के लिए आएँ तो वो अलग से आते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज़ जो है वो मैं आप लोगों के सामने ये खोल के आपको दिखा रही हूँ, ये है माइक्रोवेव ओवन। ठीक है, ये इको स्टार का मेरे पास ओवन है, बहुत बड़ा नहीं है, साइज़ में छोटा ही है। आपको खोल के भी दिखा देती हूँ जी। ये नॉर्मल साइज़ में जो सबसे छोटा साइज़ होता है, ये उससे सिर्फ 1 पॉइंट बड़ा साइज़ है। इसलिए मैं क्या होता है कि अगर मुझे ऑर्डर आ जाए अचानक से, तो जो मैंने फ्रीज़ की हुई चीज़ें होती हैं वो इसमें मैं थोड़ी सी नरम कर लेती हूँ, जिसको बाद में हल्का सा पका लिया जाता है या सोटे कर लिया जाता है, ताकि उसकी ताज़गी जो है वो जो फ्रीज़ हो चुकी थी वो ज़ाया ना हो और बरकरार रहे। इसके बाद ये छोटा सा सेटअप मैंने जो है वो अपनी थोड़ी थोड़ी चीज़ों का लगाया हुआ है। ये किचन के घर के किचन के से अलग है। आपके पास एक ऐसा बॉक्स ज़रूर होना चाहिए जिसमें आपने अपनी जो है वो सारी चीज़ें रखी हुई हो। ठीक है, आप डिब्बा खोलें, आपको दूसरा डिब्बा खोलने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, इसमें नमक मिर्च तेल वगैरह मुझे जो जो चाहिए मैंने वो सारा कुछ इसमें डाल के रखा हुआ है। इसके अलावा ये मेरे बॉक्स में अचार है। ठीक है, ये अचार बहुत ज़्यादा हार्ड था, तो मैंने इसको साइड में रख दिया कि क्योंकि ये भी पका नहीं था, तो बाज़ार से मुझे ऐसे ही मिला, मुझे मिक्स घुला हुआ अचार चाहिए था, इसलिए मैंने इसको साइड में रख दिया। इसको थोड़ा टाइम चाहिए, तो उसके बाद जो है मैंने इसके लिए नया मंगवा लिया था अपने ऑर्डर्स के लिए। उसके बाद ये चिली सॉस, सोया सॉस, सिरका, केचप वगैरह की मैंने जो बॉटल्स हैं वो यहाँ रखी हुई हैं। ठीक है, और ये जो है ये सिवैयाँ जो है ये घर के इस्तेमाल के लिए, लेकिन इनकी जगह मैंने यहाँ पे सेट की थी। इसके अलावा मैंने ओवन के ऊपर ही अपनी पैकिंग की थोड़ी मोटी छोटी मोटी जो हैं वो चीज़ें रखी हुई हैं। ये पैकेट है, इसमें मैं पराठे वगैरह जो है वो पैक करती हूँ, और ये वो पेपर है जिसके ऊपर रख के उसको फोल्ड करके पैकेट में डाला जाता है, और इसके नीचे ही मैंने इसके जो है वो शॉपर जो हैं वो रखे हुए हैं। नेक्स्ट आ जाएँ जी, ये जो है फ्राई पैन, ये था तो बेचारा नॉन स्टिक फ्राई पैन, लेकिन अब ये नॉन स्टिक नहीं रहा, बस ये स्टिकी रह गया। घर में इसको यूज़ कर कर के बेचारे की ये हालत हो गई है, लेकिन अब ऐसा है कि हमने इसको बेकार नहीं किया। इसमें हमने फ्राई करने के लिए जो सारी चीज़ें हैं वो रख दी हैं। अब हमें कुछ भी फ्राई करना हो तो हम इसमें करते हैं। ये पक्का पक्का जो है वो चीज़ें फ्राई करने के लिए है। शामी कबाब फ्राई करने हो, इसके अलावा कुछ भी फ्राई करना हो तो मैं उसी में करती हूँ। ये जो 2 चम्मच हैं ये मैंने अपने काम के लिए रखे हुए हैं, और इसके लिए मुझे ज़रूरत थी एक नॉन स्टिक फ्राई पैन की, जिसकी आपको लाजमी याद रखिएगा ज़रूरत है। अगर आपके पास पूरा सेट नहीं है तो आप पूरा सेट ना ख़रीदें। कम से कम आपके पास एक नॉन स्टिक फ्राई पैन होना चाहिए जो सिर्फ़ और सिर्फ आपके काम के हवाले से हो। इससे क्या होगा कि आपका घी भी कम इस्तेमाल होगा, आपका पास्ता, मैकरोनी, ये सारी चीज़ें जो हैं, और चाउमीन, स्पैगेटी, जो जो कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं वो इसमें बहुत अच्छे से पक जाती हैं। घी भी कम लगता है, और ये जलता भी नहीं है। दूसरे बर्तन जो है वो चीज़ों को जला देते हैं, ये चीज़ों को जलाता भी नहीं है। मेरे पास तवे 2 हैं, एक घर के यूज़ के लिए रखा हुआ है,
और दूसरा मैंने नॉन स्टिक रखा हुआ है, ताकि मुझे हाफ़ फ्राई करना हो तो फ्राई पैन में मैं कंफर्टेबल नहीं होती हूँ, तो इसलिए मैंने जो है वो नॉन स्टिक तवा भी रखा हुआ है। इसके बाद जी ये मैं आपको चूल्हा दिखा रही हूँ। चूल्हा देख लें जी, ये मेरे पास नॉर्मल घर का चूल्हा है, लेकिन आप कोशिश करिएगा आपके पास 3 या 4 स्टोव वाला हो, ठीक है, जिसके ऊपर 3 से 4 बर्नर हो। 2 वाले से तो सिर्फ गुजारा हो जाता है, ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि एक ना हो। एक हो तो आप काम में स्टार्ट करिएगा, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ऑर्डर आ जाता है, दोनों हाथ से आपको कुक करना पड़ता है, तो दोनों चूल्हे यूज़ करने पड़ते हैं, किसी पे गर्म करना पड़ता है, किसी पे बॉयल करना पड़ता है। तो जब आपके पास एक ही होगा तो आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली लेट हो जाएगा और वो अवॉइडेबल टाइम में चला जाएगा। इसके साथ ही हमारे घर के सेटअप की कुछ चीज़ें हैं, जिसमें से मैंने अपनी जो है डिवाइस वो लाजमी यहाँ रखी होती है जब मैं किचन में होती हूँ। तो इसके अलावा ये जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ पूरे घर में बेचारी मेरे साथ ही जाती है, ठीक है। और ये देखिए जी, नेक्स्ट जो है मेरे पास आपको दिखाने की ये सिलेंडर है। सिलेंडर लाज़मी आप लोगों को चाहिए, क्योंकि आप लोग भी पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान से बाहर की दुनिया के नहीं हैं, जो आप ये कह सकें कि भाई हमारे एरिया में तो गैस का इशू नहीं है। बिजली और गैस का इशू तो पूरे पाकिस्तान में है माशाल्लाह से। इसमें मैंने लाज़मी 2 किलो सिलेंडर में गैस भरवा के रखी होती है। तो ये बेचारा इससे ज़्यादा मिकदार का, लेकिन मुझे अपने काम के हवाले से अफोर्डेबल यही है कि मैंने इसमें कम से कम 2 किलो जो है वो गैस भरवा के रखी होती है हर हाल में, ताकि जब कभी भी ऑर्डर आए तो मुझे परेशानी ना हो। इसके अलावा जी मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने एक केबिन जो है वो अपने काम का ही मुख्तस कर लिया हुआ है। इसमें मैंने अपनी चीज़ें रखी हुई हैं। ये मेरे पास आप देख सकते हैं कि पिज़्ज़ा पैन है। इसमें मैं एक ऐसी डिश है जो मैं सिर्फ़ इसमें कुक करती हूँ, लेकिन आजकल मैंने इसको ऑफ़ किया हुआ है, इसलिए मैंने इसको भी साइड में रख दिया। याद रखिएगा आप घर की चीज़ें और अपनी चीज़ें जो है वो सेपरेट रखें। ये मेरे पास घी के 2 बॉक्स हैं, एक मैंने यूज़ किया हुआ है, एक को मैंने यहाँ स्टोर करके रखा हुआ है। इसके अलावा इस बॉक्स में मेरी मैकरोनी है, और नीचे ये मैंने चीनी का रखा हुआ है, ये मेरा कॉर्नफ्लोर का डिब्बा है। और इसके अलावा ये जो पीछे बाल्टी मैंने रखी हुई है, इसमें मैंने कुछ मसाले जो हैं वो ज़्यादा हो जाएँ तो इनको मैंने कुछ डिब्बों में डाल के यहाँ पर स्टोर करके रखे हुए हैं। आप जब तक अपने काम को इस तरह से सेपरेट रखेंगी, आपको प्रॉफिट का भी पता चलेगा। अगर आप लोग ये कहें कि चलो 2-3 अंडे घर पे बना लेते हैं, सालन इजाफ़ी है तो मैं घर पे यूज़ कर लेती हूँ, मैकरोनी थोड़ी ज़्यादा बना के खुद ही खा लूँगी, तो याद रखिएगा ये चीज़ें आपके जो है वो प्रॉफिट को खा जाएंगी। आपको एट द वीक ऑफ द एंड पता नहीं चलेगा, जो पेमेंट आई है उसमें आपने नेक्स्ट क्या लेके आना है, आपको बचा क्या था, आपने क्या कमाया है। तो याद रखिएगा सबसे पहली और बेहतरीन चीज़ जो है वो यही है कारोबार का असूल, कि आप अपने कारोबार के जो भी मामलात हैं वो अलहदा रखें, घर से हट कर रखें, उन्हें घर की चीज़ों में या घर की चीज़ों को उसमें इन्वॉल्व ना करें, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपका प्रॉफिट कितना था और लागत कितनी थी। मर्दों का बिज़नेस इसलिए बेहतर रहता है क्योंकि वो चीज़ों को मिक्स नहीं करते हैं। घर पे कोई मेहमान आ जाए तो कुछ चीज़ें मैं यूज़ कर लेती हूँ ऐसे, जिससे मेरे बिज़नेस पे इफ़ेक्ट ना पड़े। या अगर कोई अज़ीज़ आया और वो ये फरमाइश कर दे भाई तुम्हारा तो ये काम है, हमें कुछ नई चीज़ ट्राई कराओ, तो कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं ऐड कर लेती हूँ, लेकिन ये है कि मैं फिर उसको एक्स्ट्रा नहीं रखती हूँ, उसको मंगवा के लैदा कर देती हूँ, ताकि मेरे जो काम में है उस पर असर ना पड़े और मुझे ये भी पता चलता रहे कि मैंने क्या कमाया है और क्या लगाया है। अब जी सुल्तान मोहम्मद के बाबा जान के काम का वक़्त है, तो मैं उनके लिए खाना तैयार कर रही हूँ। रोटी मैंने बना के रख ली थी, तो ये जनाब सालन बना हुआ है हमारा, भरे हुए बैंगन, ये हमने कल बनाए थे। और नाश्ता उन्होंने चूँकि लेट करना है इस टाइम पे जाने से पहले, तो इसलिए ये उनके लिए हमने बना के रख लिया। और घर के खाने के लिए शाम के लिए हम दाल चावल बना रहे हैं। दाल बन रही है जो मैं आपको दिखा चुकी हूँ, चावल जो है वो मैंने भिगो के रख दिए हैं। हमारे घर में गिलास में पानी नहीं पिया जाता, सब ज़्यादा मिकदार में पानी पीते हैं, तो हम लोगों ने ये मग ही रखे हुए हैं। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, और नेक्स्ट आप लोग क्या देखना चाहते हैं इसके हवाले से मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आज तक की वीडियो के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।